सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, मेहंदी की पत्ती में लाली है, ये सबको पता है। और इस लाली को कितने लोगों ने प्रकट किया है, अपना हाथ लाल किया है और पुष्टि कर सकते हैं कि इस मेहंदी के पत्ते में लाली है। पर सात संगत जी, क्या मेहंदी के पत्ते को अपने हाथ में हम रख लेंगे तो मेहंदी का पत्ते से हमारे हाथ लाल हो जाएंगे? सात संगत जी, मेहंदी के पत्ती में लाली है पर मेहंदी के पत्ता नहीं लाल है। मेहंदी के पत्ता तो हरा है। जब इसको हम रगड़ देते हैं, मेहंदी की पत्ती जो है अपना आकार अस्तित्व खो देती है, उसमें से तब लाली प्रकट होती है और हाथ लाल होता है। सात संगत जी, इसी प्रकार कहते हैं कि पूरे प्रकृति में, पूरे संसार में एक परमात्मा है पर ये परमात्मा नहीं है। पूरे ये संसार सृष्टि परमात्मा ही है, पर सात संगत जी फिर भी ये परमात्मा नहीं है। क्योंकि सात संगत जी, जब इसमें जो है जैसे कहते हैं कि ये बीज में तेल है और पृथ्वी के अंदर पानी है, लकड़ी में आग है, इस तरह का मतलब उदाहरण देते हैं महापुरुष। पर सात संगत जी, जिसको अगर इसे प्रकट करने की विधि नहीं हो तो कैसे प्रकट कर सकता है? जानकारी तो है कि है, जिस स्थान पे हम बैठे हैं इसके नीचे पानी है, पर सात संगत जी, क्या पानी हम पी सकते हैं? इसको प्रकट करने के लिए हमें कोई विधि तो होना चाहिए। लकड़ी में आग है, इसको प्रकट करने के लिए विधि तो होना चाहिए। जानकारी तो है कि आग है, पर आग प्रकट नहीं हो सकता है। सात संगत जी, इसी प्रकार हम परमात्मा को सब जगह जानते हैं कि परमात्मा कण-कण में है, सब में है, सब जगह है। सब लोग सिर्फ कहते हैं, किसी ने आज तक इसे प्रकट नहीं किया और न पाया। और सात संगत जी, प्रकट किया जो गुरु के द्वारा विधियाँ जानकारी की, प्रकट करने की विधि जिसे जानकारी हुई उसने परमात्मा को प्रकट किया। सात संगत जी, आज बिना जाने बगैर, जैसे सात संगत जी, अगर मेहंदी के पत्ते हम हाथ में पूरे जीवन रखे रहेंगे, मेहंदी के पत्ते सूख जाएगा पर हाथ लाल होने वाला नहीं है। मेहंदी के पत्ते का हम बिस्तर लगा लें, पूरे जीवन रातों दिन इस पर सोए रहे पर किसी अंग में थोड़ी भी लाली नहीं लग सकती है। मेहंदी के पत्ते टुकड़े टुकड़े हाथ से तोड़ सकते हैं पर मेहंदी की लाली नहीं निकाल सकते हैं। आज संसार की कुछ ऐसे ही हालत है। सात संगत जी, सब जानते हैं कि परमात्मा सब जगह है, पर परमात्मा प्रकट कैसे होगा? परमात्मा को हम प्राप्त कैसे कर सकते हैं? परमात्मा से हमारी बातें कैसे होगी? सात संगत जी, जो स्वयं से अभी तक बातें नहीं किया, जो खुद की जानकारी नहीं की, परमात्मा को कैसे जान सकता है? सात संगत जी, परमात्मा निराकार है। ये भी ज्ञानी जन कहते हैं कि परमात्मा निराकार है और पूरे इस संसार में, प्राकृतिक में समाया हुआ है। पर सात संगत जी, फिर भी हम नहीं देख पाते हैं।
कितनी बार पढ़े हैं इस दोहे को कि नियरे है सूझत नहीं। कितना नियरे है, कहाँ है? अगर नियरे है तो है कैसा, कहाँ है? हमारे पास में है फिर भी हम नहीं देख पा रहे हैं। ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं। ये फिर हमारी आंखें इसे परखेगी कैसे, देखेगी कैसे? ये सूक्ष्म है, फिर इसे ये हमारी आंखें कैसे देख सकती है? साथ संगत जी, जो ब्रह्मज्ञानी संत सदगुरु के द्वारा आए और साथ संगत जी इनके ही द्वारा परमात्मा को प्रकट किया, जो सदगुरु के चरणों में आकर के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया, निराकार का साक्षात्कार किया, साथ संगत जी परमात्मा को वह अपने अंग हर पल महसूस किया। और साथ संगत जी बल्कि परमात्मा से हर पल बातें की, हर पल अपने जीवन को सहज ही जिया और औरों के लिए मिसाल बना, जिसको हम साथ संगत जी उदाहरण के तौर पर हर समय कथा कहते रहते हैं। सारे भक्तों का हम मिसाल देते रहते हैं। आपके जीवन में ये घटना घटा, आपके जीवन में ये घटना घटा, पर साथ संगत जी इससे हमको क्या मिलने वाला है? कभी ये देखें कि हमारे जीवन में क्या घटना घट रही है। अगर हम किसी से कुछ सीख लेते हैं, अगर एक कोई लड़की आकर कहती है हमारा हाथ लाल हो गया मेहंदी के पत्ते से, तो हम उससे जानकारी कर लें कि तेरा हाथ लाल कैसे हुआ। ये तो ठीक है, हम देख रहे हैं कि तेरा हाथ लाल है। आज के नेट का ज़माना है, अगर वो अपने हाथों का फ़ोटो खींच करके हमारे यहाँ भेज दी कि मेहंदी के पत्ते से हमारा हाथ लाल हुआ, तो क्या साथ संगत जी इस फ़ोटो को देख लेने से, ये जानकारी प्राप्त कर लेने से हमारा हाथ लाल हो जाएगा? जब तक कि साथ संगत जी प्रैक्टिकल रूप में ये कैसे लाल हुआ, कैसे उस जिसका हाथ लाल है उसके पास जाएंगे, उससे पूछेंगे आखिर आपने इस मेहंदी को कैसे प्रयोग किया कि आपका हाथ लाल हो गया। वही विधि हम अपनाएंगे, तब जाकर हमारा हाथ लाल होगा। साथ संगत जी लोग कहते हैं कि निरंकारी मिशन के लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, शिकवा शिकायत देवी देवता पूजा नहीं करते हैं। करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर साथ संगत जी वैसे नहीं। जो मार्केट से एक माटी की मूर्त खरीद कर लाए और किसी दीवार में एक छोटा सा देखरा बना करके रख करके उसमें पूजा करें। अगर कोई मूर्ति इनके सामने दिखी तो साथ संगत जी उसके पीछे पड़ गए, ये मूर्ति है कौन और ये क्या कर सकती है मूर्ति, और ये मिलेगी, ये तो मूर्ति है, ये असली कहाँ है? बस यही है इनका उद्देश्य। इनका उद्देश्य सेब का, अंगूर का फल चित्रों में देखना नहीं, इसको खाना। इनको बताया जाता है, सदगुरु के द्वारा ये जानकारी होती है, संतों के द्वारा, कि अंगूर का फल खाने से स्वस्थ होंगे। इस चित्र को देखने से, इसका नाम अंगूर अंगूर रटने से स्वस्थ नहीं होने वाले हैं। सूरज का चित्र अपने घर में लगाने से सूरज का प्रकाश नहीं आएगा। सूरज के लिए सूरज का प्रकाश आपके घर आंगन में आए, इसके लिए जब सूरज निकलता है तो चारों तरफ से दीवार, कहीं से खिड़की, जंगला हो, आपके घर में स्वयं प्रकाश आ जाएगा। दरवाज़ा खोलिए, स्वयं प्रकाश आ जाएगा। साथ संगत जी इस तरह का प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि परमात्मा कैसा है।
परमात्मा पूरे प्रकृति में है, पर इनको प्रकट करने की विधि बताई जाती है। या कि इस मूर्ति के ऊपर सारे जीवन माथा पटक पटक करके अपना जीवन व्यर्थ गंवाने के लिए, या कि बिना खाए पिए पूरे जीवन 9 दिन 10 दिन महीनों दिन अपना व्यर्थ समय बिताने के लिए। ये शरीर मालिक ने इतना सुंदर दिया है सेवा करने के लिए, इसको व्रत उपवास करके पूरे दिन इसको सताने के लिए, तड़पाने के लिए नहीं। ये मालिक का अमानत है, तन मन धन। इसे परमात्मा का समझकर इसे परमात्मा के सदुपयोग में लगाओ, सेवा करो। इसलिए यही सिखाया जाता है, यही ट्रेनिंग दी जाती है, सबकी सेवा करो। ऐसा नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये हरिजन है, ये भैंस है, इसको इससे प्यार करो, इससे साइड करो, इससे प्यार करो, इससे साइड करो। ऐसा सब प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है। इस मंदिर में जाओ, उस मंदिर में जाओ। हम व्रत रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, हम खुद तो प्रसाद चढ़ा ही नहीं पाते हैं, प्रसाद तो कोई और चढ़ाता है। हमारा पूरा दिन व्रत रखा हुआ सब व्यर्थ, प्रसाद तो कोई और ही चढ़ा देता है। कैसा भगवान है कि छुआछूत से दूर रहता है, हमारे हाथों से पूजा नहीं लेता। भगवान केवल एक का है, अगर एक का है तो पूजा एक ही दे। हम क्यों दें, हम क्यों उपवास रखें। साध संगत जी, इन अंधकारों से दूर निकालता है निरंकारी मिशन। आओ सदगुरु के चरणों में जान तो लो, जानो तब मानो, मानो तब नहीं। सिर्फ मानने की बात नहीं कही जाती है, जानने की भी बात कही जाती है। और कहते हैं साध संगत जी कि आप शास्त्रों से, किताबों से पढ़ करके हर व्रत उपवास रखते हो, पर यहाँ आंखों से देख करके व्रत रखा जाता है कि अब सब में भगवान हो, सबकी हम सेवा करेंगे, सबका सत्कार करेंगे, सबको जो है प्यार देंगे। नर सेवा नारायण पूजा, ऐसा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है साध संगत जी। फिर भी बताया कैसे जाए। अगर कहते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता है, तो फिर साध संगत जी उल्लू को बताया कैसे जाए कि सूरज में कितना प्रकाश है। उल्लू के सामने लालटेन जलाकर इसकी प्रैक्टिकल कैसे की जाए कि लालटेन का आकार कैसा है, ये जलता कैसा है, इसकी रोशनी कहाँ तक है, जब उसे दिखाई ही नहीं देता है। आँख हो तब तो। आइए साध संगत जी, बेकार का बहस करने से फ़ायदा क्या। अगर सच में जानना चाहते हैं, इसीलिए किसी से बहस नहीं करते। ठीक है बाबू, जो आपको करना है करो, आपकी जैसा विचार है आप अपने विचार पे कायम रहिए। पर साध संगत जी, निरंकारी मिशन, ये निरंकार जो है अडोल है, अनंत है, असीम है, अथाह है। जो निराकार का आधार लेता है, जो निराकार का ओट लेता है, जो निराकार का सहारा लेता है, साध संगत जी, उसे लोग परेशान तो कर सकते हैं पर उसे डुला नहीं सकते। उसे लोग परेशान कर सकते हैं कुछ समय के लिए, अपने हिसाब से लोग कहते हैं बेइज्जती कर सकते हैं, पर साध संगत जी कोई पराजित नहीं कर सकता, इसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि ये पहले से हरा हुआ है। ये पहले से हरा हुआ है। जो साध संगत जी खुद फूल की तरह खिला है, जो स्वयं जो है गद्दी ऊंचे आसन पे बैठा हुआ है, ये इस कीचड़ में क्यों फंसेगा। ये छोटे मोटे तनावों में क्यों अपना जीवन व्यर्थ गंवाएगा। ये ब्रह्मज्ञानी संत है, ये कोई साधारण नहीं है। भले ही साधारण इनका वेशभूषा होता है, पर ज्ञान बहुत ऊंचा है। ये बहुत सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है इनका। इनको परमात्मा की जानकारी कराई जाती है। प्रैक्टिकल करके सब में परमात्मा को दिखाया जाता है कि ये परमात्मा निराकार है,
ये पूरे प्राकृतिक में समाया है। सब कहते हैं अगर मूर्ति में परमात्मा है तो कैसे है। इतने लोग भगवान का तपस्या कर रहे हैं, बहुत पहले ही प्रकट होते थे, आज कभी किसी को प्रकट नहीं हुए। इसका मतलब कोई ऐसा भक्त ही नहीं हुआ जो आज के समय में कोई प्रकट हो जाए। देवी देवता भगवान ऐसा भक्त ही नहीं मिला। और भक्ति तो बहुत हो रही है, भक्त तो बहुत है, पर भगवान प्रकट नहीं होते। तो सत्संग जी, किसकी गलती है, भक्त की या भगवान की? भक्त को विधि जानकारी नहीं तो भगवान प्रकट कैसे होगा? बात तो ये है, भगवान तो दूर नहीं है, भगवान तो हर जगह है। नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोती अभी। तुलसीदास जी, ये रामायण में लिखा है। रामायण को कितनी बार पढ़े हैं, कितनी बार सुने हैं, फिर भी इस पर विचार नहीं किए कि तुलसीदास जी क्यों लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि नियरे है सूझत नहीं, मोतियाबिंद हुआ है। ये पूरे संसार को कह रहे हैं कि हुआ मोतियाबिंद। सत्संग जी, इसका क्या कारण है? महापुरुषों ने पहले ही दर्शाया है कि संसार को दिखेगा नहीं, पास में ही है परमात्मा, पर दिख नहीं रहा है। सारे के सारे अंधे हैं, सबके आंखों में मोतियाबिंद हुआ है। ये रामायण की चौपाई कर रही। तो फिर ये इसको कैसे मोतियाबिंद को निकलवाया जाए? सत्संग जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। जो गुरु के चरणों में आकर गुरु के चरणों का स्मरण करता है, उसका दिव्य दृष्ट होता है और वही परमात्मा का दर्शन पूरे प्राकृतिक में करता है। तब कहता है, किसी आराम में सब जग जानी, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। सत्संग जी, जो देखा वो गाया। ऐसा नहीं कि जो गाया वो देखा, नहीं सत्संग जी, जो देखा जो पाया वही गाया। और सच तो यही है कि जो देखेगा वही तो गा सकता है, उसका अनुसरण तो वही कर सकता है। सत्संग जी, ये हमारे अज्ञानता का कारण है, जो बिना जाने बगैर हम बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पर सत्संग जी अज्ञानता में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। केवल निराशा ही हाथ आता है। लास्ट में कहते हैं, हमने तो बहुत तपस्या किया, बहुत पूजा पाठ किया, पर फिर भी कुछ नहीं हासिल हुआ। सत्संग जी, मन्नतें भी बहुत मानते हैं। घर में अगर एक बेटी का पुत्र होता है तो ननिहाल से माता जी जो है मन्नतें मान देती हैं। बचवा का बहुत सारे मनौती किए हैं, अब चलो उसको निभाओ। कहीं कुछ जानकारी नहीं है, कहाँ से मन्नतें कैसे कब किस देवी देवता को मान दिए, क्यों? बचवा का स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा, इसके बारे में बेटी को तो जानकारी नहीं दी। उसके पास आर्थिक स्थिति ठीक है नहीं है, वो लालन पालन कैसे करेगी, उसके पास धन है कि नहीं है, पर मन्नतें है। अब वो कहीं से भी पैसा इकट्ठा करके चले अपना मन्नतें को पूरा करें। सत्संग जी, यही हमारी भक्ति, बस इसीलिए हम परेशान हैं, फिर भी इसमें संतुष्टि नहीं है। आइए सत्संग जी, अगर सच में हम मन्नत को पूरा करना चाहते हैं तो कुछ जानकारी कर लें, और जानकारी करके ही हजारों मन्नत माने। वैसे तो मन्नत मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जिसको हम मन्नतें मानते हैं
जिसके लिए मानते हैं अगर वही वही हो तो, जिसके लिए मन्नतें मानते हैं जिसको मानते हैं वो दोनों एक ही हो तो। साध संगत जी, ये हमारी अज्ञानता है। जिस बच्चे के लिए, जिस पति के लिए, जिस परिवार के लिए हम इतने सारे मन्नतें, इतने सारे व्रत उपवास करते हैं, ये कौन है? ये मेरा भगवान है। इनकी ही सेवा करें, इनकी पूजा करें, बस हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। हमारे घर में खुशियां ही खुशियां हो जाएगी। व्रत उपवास रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना तामझाम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं। सिर्फ जिसके लिए हम कर रहे हैं उसी की पूजा करना शुरू कर दें। अगर पति को हम चाहते हैं कि पति हमारा सही सलामत रहे तो पति का फिर पूजा करें, पति का सेवा करें। पति सही सलामत, वो भी सही सलामत, हम भी सही सलामत, ये भी खुश, हम भी खुश। बच्चा हमारा सही सलामत रहे, बच्चे का सेवा करे, सत्कार करे, बच्चे स्वस्थ रहेगा, पढ़ाए लिखाएं, इसे अच्छा आदमी बनाए, इसे अच्छा संस्कार दे, सही सलाह दे, सही दिशा निर्देशा दे। यही हमारा भगवान है। ये हमारे आगे जो है हमारा वंश बढ़ाएगा। यही हमारे जितने हमारा पास धन संपत्ति है, जो भी है, यही इसका संभाल करेगा। तो यही हमारा भगवान है। अब किस भगवान का तलाश कर रहे हैं? किस भगवान का पूजा करना चाहते हैं? क्या पति और पुत्र से बड़ा कोई भगवान है? माता और पिता से बड़ा कोई भगवान है? जिसके माध्यम से इस संसार में आए, जिसका कमाया हुआ धन खा रहे हैं और जो खाने वाला है, क्या ये भगवान नहीं है? आइए साथ संगत जी, अगर हम सारी अज्ञानता को दूर कर लें, अगर सच में हम जान जाएं, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इतनी सारी तपस्या करने की ज़रूरत नहीं। केवल प्रेममय हो जाए जीवन, तो प्रेम से ही ये हमारा घर ही स्वर्ग बन जाएगा। और साथ संगत जी, अगर स्वर्ग बन जाएगा तो ये मेरा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। हर पल जीवन में आनंद ही आनंद आ जाएगा। आइए साथ संगत जी, पर इसके लिए हमें सदगुरु का सहारा लेना ही है, क्योंकि जिसका हम भजन कीर्तन करते हैं ये सब लोग जो है गुरु के सहारा लिए हैं, गुरु के आधार लिए हैं। तो फिर मैं बिना गुरु के कैसे इस खुशियाँ को जिसको खोज रहे हैं कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आइए साथ संगत जी, पहले हम सदगुरु के चरणों में आए, संतों का संग करें, यही हमारा धर्म है। संतों का संग करना, संतों के साथ रहना। संतों के कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत, तो क्यों ना हम संतों का संग करें। साथ संगत जी, जहाँ हमारा जीवन सहज और कहते हैं लोक सुखी परलोक सुहेला होता है संतों के चरणों में, तो क्यों ना साथ संगत जी हमारा लोक भी संवर जाए, परलोक भी सुहेला हो जाए। संतों का चरण में शरण ले ले। साथ संगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।